एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण का 5 बेटी थी। वो ब्राह्मण देव सारा गांव में दक्षिणा मांगता था। सावा पौआ से उसका ज्यादा कभी दक्षिणा नहीं मिलता। जो दक्षिणा में चाउर मिलता था वही ब्राह्मणी बनाती और सब परिवार मिलजुल के खाया करते। बाकी वो भोजन से किसी को पूरा पेट नहीं भरता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण देव पूरा गांव में दक्षिणा मांगा। सावा पौआ से तो ज्यादा नहीं हुआ। एक आदमी 200 ग्राम आटा दिया। वो ब्राह्मण वो आटा का एक टोपला बनाता है और जब अपना घर आता है तो ब्राह्मणी से कहता है कि ब्राह्मणी, ये आटा का लुका कर राख दो। जो चावल है वो चावल का वो बना दो, हम सब लोग मिलकर खा लेती हूँ। और जो आटा है उसको राख दो। जब 5 बेटी रात को सो जाएगी तो तुम 12 बजे रात का उठना और उठ कर रोटी बनाना। वही हम रोटी दोनों आदमी खा लेंगे। कम से कम एक दिन तो हम लोग के पेट भर जाएगा। यही आटा का एक बेटी सुन लेती है कि आज पिताजी और माँ वो लोग 12 बजे रात का रोटी बनाकर अकेले खाएगा। वो सुनकर चारों बहन से बोल देती है कि दीदी, आज तो माता पिता आटे बनाकर 12 बजे रात के खाएंगे। वो लोग का तो पेट भर जाएगा, बाकी हम लोग तो आधे आधे पेट खाकर सो जाती हूँ। ये बात सुनकर 5 बहना, किसी ने थाला लेकर सो गई तो किसी तावा लेकर सो गई तो किसी चालन लेकर सो गई, किसी बेलन लेकर सो गई तो किसी चकती लेकर सो गई। एक एक बर्तन लेकर सो जाती है। ये जाकर 12 बजे रात को ब्राह्मण और ब्राह्मणी उठती है और थाला खोजती है। कहती है कि थाला तो मिल नहीं रहा है। एक बेटी कहती है कि माँ थाला यहाँ पर है। फिर बेलन खोजती है, कहती है कि माँ यहाँ पर है। चालन खोजती है तो फिर तीसरा बेटी कहती है कि माँ चालन यहाँ पर है। ऐसे करते करते तो 5 बेटी उठ जाती है। अब तो ब्राह्मण देव कहने लगे कि 5 बेटी तो उठ गई, अब हम लोग के फिर से पेट नहीं भरेगा। एक दिन ब्राह्मण देव अपना 5 बेटी को सामने बोलाकर 5 बेटी से पूछता है कि बेटी, तुम लोग किसका भाग से खाती हो। 3 बेटी कहती है कि पिताजी, मैं तो आप का भाग से खाती हूँ। और 2 बेटी कहती है कि पिताजी, मैं तो अपना अपना भाग से मैं खाती हूँ। जब ये बात ब्राह्मण देव सुनता है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। कहता है कि मैं सारा दिन भिक्षा मांगती हूँ और मांग कर तुम लोग के खिलाती हूँ और कहती हो कि मैं अपना भाग से खाती हूँ। 3 बेटी के बात सुनकर तब ब्राह्मण देव खुश हो गया। बाकी 2 बेटी के बात सुनकर ब्राह्मण देव बहुत दुखित हो गया। एक दिन ब्राह्मण देव दोनों बेटी से कहता है कि देखो, तुम लोग के बहुत दिन मामा के घर जाना हो गया है, चलो मैं तुम दोनों को मामा का घर से घुरा कर ले आती हूँ। बेटी लोग कहती है कि ठीक है पिताजी, चलिए मामा को घर से घुराते हैं। बाकी बेटी लोग के ये कहाँ पाता है कि मेरे पिताजी हम लोग का जंगल में छोड़ने के लिए जाते हैं। ब्राह्मण देव अपना दोनों बेटी का मामा के घर के बहाना करके धोखे से लेकर जाते हैं जंगल में छोड़ने के लिए। ब्राह्मण देव दोनों बेटी को लेकर तो चल पड़ा मामा का घर। जाते जाते वो जंगल में, बहुत घनघोर जंगल में जा पहुंचा। तो लोग जंगल में चलते चलते थक गए, बाकी जंगल खत्म होने के नाम नहीं ले रहा था। चलते चलते अब तो शाम हो गया, अब तो सूरज डूबने वाला था। ब्राह्मण देव अपना दोनों बेटी के कहता है कि बेटी, यही गाछ के भीड़ी बैठो, अब थोड़े दूर तुम्हारा मामा का घर है, मैं तुम्हारा मामा को बुलाकर ले आती हूँ।
ब्राह्मण देव धोखे से अपना दोनों बेटी के ले जाकर वही गाछ पर भीरी बैठा कर आ घर चले आते हैं। एक बहन दूसरी बहन से कहती है कि दीदी अभी तक तो पिताजी नहीं आए और नहीं मामा आए, देखो कितना अंधकार हो गया। दोनों बेटी अपना पिताजी को राह देखते देखते वही गाछ के भीरी सो जाती है। तभी ने वो लोग के पास बेमाता आती है और कहती है कि बेटी तुम लोग ये जंगल में क्या करती हो। दोनों बहन कहने लगी कि माँ मेरी पिताजी तो गए हैं मामा को बुलाने, जब मामा आएंगे तो हम लोग के अपना घर बुलाकर साथ ले जाएंगे। ये माता तो सब जानती थी कि वो ब्राह्मण ने अपना बेटी को जंगल में छोड़ कर गया है कि ये लोग जानवर खा जाएगा ये दोनों को। जानवर के खाने के लिए तो ये दोनों बेटी को जंगल में छोड़ कर गया है। ये माता सारा रात दोनों लड़की के पास बैठी रही। माता दोनों लड़की से कहती है कि देखो बेटी यहाँ पर दो बांदर रहता है, जब वो बांदर तुम लोग के पास आएगा तो डरना मत। वो बांदर लोग जहाँ तुम लोग का ले जाएंगे वहीं पर तुम दोनों चले जाना। यही बात कहकर बेमाता वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है और वहीं पर दोनों बांदर आ जाता है। अब जाकर वो दोनों बहन का वो औरत के बात याद पड़ जाती है कि वो औरत यही बात बोली थी कि दो बंदर आएगा, तुम लोग डरना मत, जहाँ वो लोग ले जाएगा वहीं पर तुम लोग चली जाएगी। तो दोनों बंदर कहने लगा कि देखो तुम दोनों अकेले ये जंगल में बैठी हो, अकेले कब तक बैठी रहोगी, तुम लोग हम लोग के साथ चलो। दोनों बहन का लेकर या वही दोनों बंदर सुरुंग में ढुकता है। अब सुरुंग देख कर तो दोनों लड़की तो डर गई, सोचने लगी कि कहीं बंदर लोग यही सुरंग में ले जाकर कहीं मार तो नहीं देगा। फिर से वो लोग सोचने लगी तो कहने लगी कि जब पिताजी हम लोग का यही जंगल में छोड़कर चले गए जानवर को खाने के लिए, तो चलो अगर ये लोग मार देते हैं सुरंग में तो कोई बात नहीं है, अगर मरना है तो यही लोग के साथ यही सुरंग में मैं मर जाऊंगी। दोनों बहन सुरंग के अंदर वही बानर लोग के साथ जाती है तो देखती है कि अंदर तो राजमहल है और राजमहल में सोना हीरा जलता है। महल तो हीरा मोती से जलता है, यहाँ पर तो धन के भंडार है। जब दोनों बहन सो जाती है तब बेमाता वो लोग के सपने में जाकर कहती है कि देखो ये लोग के बंदर के खाल तुम लोग का जलाना होगा। ये दोनों राजकुमार है, आए राजकुमार के साथ मैं तुम दोनों को अपना हाथों से भागो भाग लिखी हूँ, इसी के साथ मैं दोनों का मैं भाग लिख दी हूँ। अब तुम दोनों यही राजमहल के रानी बन कर रहोगी। जो बूढ़ी माई बंदर बन जाने को श्राप दिया था वही बूढ़ी माई ये भी बात कही थी कि जे दिन तुम लोग के साथ लड़की मिल जाएगी वो दिन तुम लोग बानर के खाल से निकल जाओगे, ये दिन तुम दोनों राजकुमार बन जाओगे। एक दिन दोनों बंदर अपना खाल से निकल कर राजकुमार बन गया आया और दोनों लड़की के साथ वो लोग 7 फेरा लेकर शादी कर लिया। दोनों बहनें रानी बन कर वही राजमहल में रहने लगी। उनकी घर में बहुत सारा दास दासी काम करने लगा। वही जंगल में बहुत सारा महल भी बन गया। एक दिन बेमाता वही ब्राह्मण के सपना में जाके कहती है कि ब्राह्मण देव तुम तो दोनों बेटी को जंगल में फेंकाया जानवर को खाने के लिए, आज देखो मैं तुम्हारा दोनों बेटी को अपना हाथों से भाग लिख दिया है। दोनों बहनें रानी राजरानी बन कर वही राजमहल में रहती है।
इस बात के कारण अपना दोनों बेटियों को जंगल में छोड़ आया था कि वो लोग जानवर खा जाएगा दोनों बहन का। बहना में यही ना दोष था कि वो लोग बोली थी कि पिताजी मैं अपना भागे से खाती हूँ। ये बात तो वो दोनों बहनें बहुत सच बोली थी, ब्राह्मण देव बहुत सच बोली थी। लोग अपना अपना भागे से खाते हैं। सब बातें कहकर बे माता वो ब्राह्मण देव के सपने से अंतर ध्यान हो जाती है। जब ब्राह्मण देव के अंगी टूटता है तो कहते हैं कि देखो एक माँ आई थी या हमें कह गई कि देखो तुम अपना बेटी को जंगल में छोड़ आए थे जानवरों के खाने के लिए। अब मैं अपना हाथों से दोनों बहन का मैं भागे लिख दी हूँ। वो लोग रानी राजरानी बन कर राज कर रही है। सब बात सोच कर एक दिन ब्राह्मण देव वही जंगल में आकर देखता है कि जंगल में तो बहुत सारा महल बन गया है। के सामने एक दासी खड़ी थी। उसी से ब्राह्मण देव पूछने लगा कि यहाँ पर तो बहुत सारा जंगल था, ये महल कैसे हो गया। सही राजकुमार वहां पर आ जाता है और ब्राह्मण देव के देख कर कहने लगे, ब्राह्मण देव आप मेरे महल में चलिए, आप कुछ भोजन कर लीजिए। बाकी राजकुमार को तो पता नहीं है कि यही ब्राह्मण देव तो वो राजकुमारी का पिताजी है। जब राजकुमार ले जाकर ब्राह्मण देव को आसन पर बैठाते हैं, वैसे उनकी दोनों बेटी भोजन निकाल कर ले आती है भोजन कराने के लिए। देखते ही अपना पिताजी को चिन्ह जाती है। आखिर पिताजी अपना दोनों बेटी को चिन्ह नहीं पाया। मैंने अपना पिताजी को पैर छूकर प्रणाम किया और कहने लगे कि पिताजी मैं हूँ आपको हम लोग दोनों बेटी, जो दोनों बेटी को जंगल में छोड़ गए थे जानवर के खाने के लिए, वही बेटी हूँ पिताजी। बात सुनकर ब्राह्मण देव रोते हुए अपना दोनों बेटी से माफी मांगने लगा। हमें माफ कर दो बेटी, हमें माफ कर दो, मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया था बेटी। दोनों बेटी अपना पिताजी को बहुत सारा धन भर कर देकर विदाई करती है। यही बेटी का धन से ब्राह्मण देव धनवान बन गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी कि हे बे माता, जैसे मेरे बेटी दोनों को राजरानी बनाया, अब बेटी लोग के चलते मैं धनवान बन गया। सही सभिन पर कृपा कीजिए हे बे माता, वैसे ही सब पर कृपा कीजिए। जय हो बे माता, जय हो बे माता।